मिलाप वाले तंबू के बाहरी आंगन के बारे में, जिसका वर्णन निर्गमन 27 अध्याय के 9 से 19 आयत में मिलता है। उसका घेरा सफेद महीन मलमल था, जो मसीह की सच्ची धार्मिकता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जो कलीसिया के अंदर है और जो कलीसिया के बाहर है, उन्हें एक दूसरे से अलग रखने वाली कोई ऊंचे स्तर की मानवीय धार्मिकता नहीं है, लेकिन यह कि जो अंदर है वे मसीह की सच्ची धार्मिकता से ढांपे गए हैं। सफेद मलमल उस सहजता को भी दर्शाता है जो कलीसिया का लक्षण गुण होना चाहिए। मिलाप वाले तंबू का सिर्फ एक प्रवेश द्वार था। पूर्व में एक 30 फुट लंबा पर्दा था और सिर्फ उसमें से ही अंदर प्रवेश किया जा सकता था। यह प्रतीकात्मक रूप में दर्शाता है कि पिता के पास जाने का एकमात्र द्वार मसीह है। आमीन। तंबू में पवित्र स्थान में जाने के लिए एक पर्दा था। पवित्र स्थान व महापवित्र स्थान के बीच में भी एक मोटा पर्दा था। जैसे इब्रानियों 10 अध्याय की 20 आयत में वचन कहता है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। आमीन। यही पर्दा जिसकी नकल यरूशलेम के मंदिर में भी थी, उस समय फटकर 2 टुकड़े हो गया था जब यीशु ने सूली पर अपनी अंतिम सांस ली थी, जो इस बात का संकेत है कि अब पिता के साथ संगति करने का द्वार सबके लिए खुल गया है। महापवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक ही प्रवेश कर सकता था और वह भी वर्ष में एक ही बार प्रायश्चित के दिन बलि का लहू लेकर ही जा सकता था। वहाँ वाचा का संदूक रखा था जिस पर प्रायश्चित का ढक्कन था। उसके बीच में परमेश्वर की महिमा स्पष्ट रूप में मौजूद रहती थी। आमीन। उसे सस्ती बबूल की लकड़ी से बनाया और उसे सोने से मंडा गया था। यह प्रतीकात्मक रूप में दर्शाता है कि यीशु परमेश्वर सोना और मनुष्य लकड़ी दोनों हैं। यह मसीह की देह के अंगों का भी प्रतीक है, जो हालांकि मनुष्य है, फिर भी ईश्वरीय सभा में सहभागी हुए हैं। हर एक तख्त की 2-2 चूल्हे थी, जिन्हें चांदी के खानों में जमाना था कि रेगिस्तान रेत में वे स्थिर रह सकें। चांदी के वे खाने मसीह के छुटकारे के काम का प्रतीक थे, जिस पर हम संसार के जंगल में दृढ़ता से खड़े रहते हैं। चांदी पूरी पुरानी वाचा में छुटकारे का चित्रण है। यहूदा ने भी हमारे प्रभु को चांदी के 30 सिक्कों में ही बेचा था। विश्वास और आज्ञा पालन तख्तों की ऐसी 2 चूल्हे हैं जो हर एक विश्वासी में होनी चाहिए कि वे संसार के जंगल में स्थिर रह सके। आमीन। लकड़ी के तख्तों को एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़कर लगाया गया था कि उनके बीच में कोई जगह न रहे, जो इस बात का प्रतीक है कि मसीह की देह के अंगों में एक नजदीकी सहभागिता होनी चाहिए। हर एक तख्ते में 4-4 कड़े थे, जिनके बीच में से बेंडे डाले गए थे जो तख्तों को स्थिर रखते थे। एक 5वां बेंडा सभी तख्तों के बीच में से एक छोर से दूसरे छोर तक डाला गया था, जो सभी तख्तों को स्थिर रखने के लिए था। ये 5 बेंडे तख्तों को एक दूसरे से नजदीकी से जुड़े हुए थे। यह इस बात का प्रतीक है कि अगर हमें स्थिर मसीह बनना है तो विश्वास और आज्ञा पालन के अलावा हमें मसीह की देह में एक दूसरे के साथ नजदीकी संगति भी रखनी है। जिनके विश्वास में आज्ञा पालन नहीं है, वे ऐसे ही अस्थिर रहेंगे जैसे एक चूल वाला तख्ता। आमीन। मिलाप वाले तंबू के 4 पर्दे थे। सबसे भीतरी पर्दा महीन मलमल से बना हुआ था, जिसमें बारीक कढ़ाई की गई थी, जो मसीह की सच्ची धार्मिकता की सुंदरता का प्रतीक थी। दूसरा पर्दा बकरियों के खाल से बना हुआ था, जो इस बात का प्रतीक था कि मसीह वह बलि का बकरा है जो हमारे सब पाप ले गया है। तीसरा पर्दा मेंढों की खालों से बना था, जो लाल रंग से रंगा था, जो इस बात का प्रतीक है कि मसीह हमारी जगह प्रतिष्ठापित हुआ, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। सबसे भारी पर्दा सूसों की खाल का बना हुआ था, जो देखने में मटमैले भूरे रंग का था और जो हमेशा रेगिस्तान देश से ढका रहता था। इसलिए सबसे सुंदर पर्दे को सिर्फ तंबू के भीतरी भाग में ही देखा जा सकता था। एक मसीह की सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं भीतरी होती है। आमीन। बाहरी तौर सूसों की खाल मसीह की निंदा का प्रतीक है। बाहरी तौर पर कलीसिया को हमेशा गलत समझा जाएगा और उसे अपमानित किया जाएगा। यीशु से जगत ने घृणा की और उसे अस्वीकार किया गया। उसके पास सिर्फ वही आए जो ईश्वरीयता चाहते थे। कलीसिया में भी यही होना चाहिए। लोग हमारे बाहरी आकर्षण और संगति को सुनकर हमारी तरफ आकर्षित नहीं होने चाहिए।
बल्कि वे हमारे जीवन और हमारी संगति की तरफ आकर्षित होने चाहिए। जो यीशु के हैं वे इस संसार की छावनी से बाहर निकल जाएंगे और पर्दे के अंदर परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। भजन संहिता 45 अध्याय की 13 आयत में भजनकार कहता है, महल के भीतर राजकुमारी अति शोभामानी है। दूसरे शब्दों में एक मसीह के भीतरी जीवन में उससे बढ़कर बलिदान होना चाहिए जो दूसरों को बाहरी तौर पर नजर आता है। आमीन। तंबू के बाहरी आंगन में सबसे पहली वस्तु बलि की वेदी थी, जो भीतर से खोखला जमीन पर रखा हुआ कांसे का एक बाड़ानुमा घेरा था। बलियों को वेदी के अंदर जमीन पर रखा जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उसकी वेदी हमेशा जमीन की बनी हो, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं परमेश्वर ने बनाया है, जो कलवरी की सूली का प्रतीक है। ऐसी वेदी जिसे स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। वेदी पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं थी, सिर्फ एक ढलाई नुमा चढ़ाई थी। यह इस वास्तविकता का प्रतीक था कि उद्धार के कदम नहीं होते। सूली पर चढ़ाए गए मसीह के पास जाने के लिए कोई मध्यस्थ या सीढ़ियां नहीं है। उसके पास आपको व्यक्तिगत रूप से स्वयं ही जाना होगा। वेदी से संबंधित नियमों के बारे में परमेश्वर ने कहा, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहाँ वहाँ आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। वेदी लकड़ी से बनी थी जो कांसे से मंडी हुई थी। कांसे न्याय दर्शाता है। जब वेदी की आग से कांसा तप जाता था तो उसके भीतर की लकड़ी का चटकना बाहर नजर नहीं आता था। यह मसीह की उस भीतरी पीड़ा को दर्शाता है जिसे कोई नहीं देख सकता था। पहला पत्रस 4 अध्याय की 1 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। आमीन। ज्यादातर मसीहों ने सूली पर यीशु की बाहरी पीड़ा को ही देखा है। जो पीड़ा उसने पृथ्वी पर रहते हुए प्रतिदिन की परिस्थितियों और प्रलोभनों में अपने भीतर सही थी, उसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। इब्रानियों 4 अध्याय की 15 आयत हमें यही सिखाता है। आमीन। जब हम परमेश्वर के ज्यादा पास आते हैं तब हम मसीह की भीतरी पीड़ाओं के विषय में ज्यादा जान पाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब यीशु एक किशोरावस्था वाला लड़का ही था तब लोग उसे एक अवैध संतान मानते थे और उसकी ओर देखकर यह कहते होंगे कि इसकी माता तो मरियम है, लेकिन इसके पिता के विषय में हम नहीं जानते कि वह कौन है। यीशु बहुत सी भीतरी पीड़ाओं से गुजरा होगा। इनमें सबसे बड़ी पीड़ा वह थी जो उसने सूली पर अपने पिता के साथ संगति टूट जाने की वजह से सही थी। वह पीड़ा उससे बहुत बढ़कर थी जो कीलों और कांटों के ताज की थी। हम में से ज्यादातर पिता से संगति के टूटने की पीड़ा को नहीं जानते। यीशु अनादि में अपने पिता के साथ एक सिद्ध संगति में रहा था जो अब टूटने वाली थी। आमीन। अनादि में यीशु अपने पिता के साथ एक सिद्ध संगति में रहा था और फिर गतसमनी में उसने पाप बन जाने और सूली पर लटकते हुए उस सिद्ध संगति में से अलग हो जाने की संभावना के विषय में सोचा। यीशु शारीरिक पीड़ा से नहीं डर रहा था। शरीर में वह 100 बार सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जब यीशु ने पिता से पूछा, क्या मुझे यह प्याला पीना पड़ेगा, तो वह प्याला उसकी शारीरिक पीड़ा नहीं थी। यह उसकी पिता के साथ सिद्ध संगति थी जो अब टूटने वाली थी। यीशु किसी भी कीमत पर उससे बचना चाह रहा था। यीशु इस विषय में प्रार्थना करता रहा और पिता ने उससे कहा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और हमारे प्रभु यीशु ने कहा, ठीक है स्वर्गीय पिता, पाप में गिरे मनुष्य के लिए मैं यह भी सह लूंगा। हम गतसमनी में हमारे लिए यीशु के प्रेम को देखते हैं। आमीन। इस वेदी के 4 कोने थे जिनसे बलि के पशुओं को वध करने से पहले बांधा जाता था। भजन संहिता 118 अध्याय की 27 आयत कहता है, परब की बलि को वेदी के सींगों से रस्सियों द्वारा बांधो। यह यीशु की उस दृढ़ता के विषय में बताता है जिसमें वह सूली पर चढ़ने के लिए तैयार था। लूका 9 अध्याय की 51 आयत कहता है, उसने यरूशलेम जाने का दृढ़ निश्चय किया। उसे कुछ भी निरुत्साहित नहीं कर सकता था। हमें भी जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं उसी दिशा में जाने का पक्का इरादा बनाना होगा। निर्गमन 38 अध्याय की 8 आयत में हम पढ़ते हैं, होदी पानी भरने के लिए एक बड़ा सा टब था जो तंबू के द्वार पर रखा होता था। सबसे पहले तो यह परमेश्वर के वचन का प्रतीक था।
याकूब 1 अध्याय की 23 से 25 आयत कहता है, परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह है। आमीन।